तो वो परमात्मा वो स्वयं इस ज्ञान को और पाप नाश करने वाले मंत्र, इस समाधान को स्वयं ही लेकर आते हैं। किसी भी सदग्रंथ के अंदर सोहम मंत्र नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। केवल एक ओम नाम है। सभी पवित्र सदग्रंथ, सभी पवित्र सदग्रंथों, मान्य सदग्रंथों में, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनमें केवल एक ओम नाम है। उसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र जाप करने का नहीं है, मोक्ष का सहयोगी आधार नहीं है। और ये हमने सैकड़ों प्रकार के मंत्र बना रखे। हरे राम राम राम, हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय। ये और भी ना जाने कितने अकाल मूर्त सब सुर राम, अकाल पुरुष सतपुरुष, ज्योत निरंजन, अरंकार ओंकार, ये अपने आप सट्टे मार रखे। ये कोई मंत्र नहीं है, इनसे कोई लाभ प्राणी को नहीं होगा। आज सुन लो और 10 साल बाद आपकी जब आंखें खुलेंगी, जब आपको पछताना पड़ेगा कि सचमुच हम गलत साधना कर रहे थे। दास का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन कुएं में गिर रहे हो आप, उससे बचाना मेरा उद्देश्य है कि वहां से तुम हटो, इस रास्ता को चेंज करो, सतभक्ति करो, फिर आंखों देखो सदग्रंथों में क्या लिखा है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम नाम है, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। ये काल बोलता है श्री कृष्ण जी में, ये ब्रह्म है। मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। मेरे जाप का और कोई मंत्र नहीं है, और मोक्ष सहयोगी यही मंत्र है। और जो अंतिम श्वास तक यानी शरीर छोड़ते समय तक इसका जाप करता हुआ जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली जो गति है उस गति को प्राप्त करता है। लेकिन गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरे वाली गति अनूतम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में। इसलिए उसने कहा अर्जुन तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में, कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां जो अपना मंत्र उसने ओम बताया कि, लेकिन ये पूर्ण रूप मोक्ष मार्ग नहीं है, ये अनुतम गति होती है। जन्म मृत्यु जब तक जीव की है ये अनुतम है, उत्तम नहीं है। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, और इसकी 3 प्रकार से सिमरन की विधि है, त्रिविधा। अपनात्माओं गीता ज्ञान दाता ने अपना ओम नाम तो डिक्लेयर कर रखा है, सार्वजनिक कर रखा है, और तत् और सत ये सांकेतिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 प्रभु हैं, 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते है। वो श्रेष्ठ प्रभुता इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है, और वही तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि अर्जुन किम तत्ब्रह्म। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो बताया है कि उस तत्ब्रह्म को जो जानता है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और जो सभी कर्मों से परिचित है, जैसा मैंने ज्ञान बताया है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों से वो तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जिसके विषय में 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मण्य मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बहुत विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ।
कहते मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय ले लेता है और फिर वो तत्ब्रह्म से, वो फिर जन्म और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। वृद्ध अवस्था और मृत्यु, इस जीव के ऊपर सबसे बड़ा दुख है वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा और फिर मौत। ये दोनों नागवारा हैं और ये दोनों आवश्यक है होगी यहाँ पर, और ये सतलोक में नहीं होते थे, इसलिए हम नहीं चाहते इन दोनों को, लेकिन ये यहाँ तो होंगी ही होंगी। ये तो केवल सतलोक सनातन परम धाम में ये रोग कटेगा, और उस रोग को काटने के लिए औषधि जानकारी आपको प्रॉपरली परमात्मा ने आके दी, कबीर साहब ने। वो दिन है जो आज हम वो मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज ये समागम 5 दिन का प्रारंभ हुआ, 11 से 15 जून 2011। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता ने जो बताया कि उस तत्ब्रह्म को जो जानता है उसको फिर वो तत्वदर्शी संत से सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने का प्रयत्न करता, नथिंग एल्स। यहाँ की कोई डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो आपसे अलग कोई और परमात्मा, ब्रह्म माने प्रभु, लेकिन यहाँ ये ब्रह्म ही प्रभुमान पक रहा है, इसलिए इसको ब्रह्म कहने लगे, इसलिए परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म कहना शुरू किया इसको। तो इसको सरब्रह्म कहा जाता है, सरब्रह्म सरपुरुष। और नेक्स्ट जो प्रभु है इससे बड़ा स्वामी है परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहा है 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में। सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 बताए हैं। तो ये गीता ज्ञान दाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है, सबका मालिक है, सबके दुख का निवारण वही करता है, सबको लाभ वही देता है। गीता जी के 15वें अध्याय में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का विवरण है 1 से लेकर 4 तक, फिर उसी को आगे डिटेल दिया है कोड वर्डों में। जैसे जड़ पूर्ण परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो सतलोक में रहता है सनातन परमधाम से, और उससे बाद में जो तना है ये अक्षर पुरुषम जो, और सरपुरुष ये डार है। उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, और पात रूप संसार है। तो उस पौधे को, पेड़ को खुराक कहाँ से मिलती है, आहार कहाँ से मिलता है, वो जड़ से। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो पूर्ण परमात्मा ही सबका धारण पोषण करता है। जिसने जैसा कर्म किया है उसी के आदेश से ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं से जो चल कर आता है उसी को देते हैं। ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल कबीर परमेश्वर आपको अधिक दे सकता है, आपके पाप का भी नाश कर सकता है। तो वो परमात्मा हमें सुख देने के लिए और सतलोक से चलकर आता है, और अपने यथार्थ ज्ञान को भी वो परमेश्वर ही बताता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को भी वही परमेश्वर ठीक ठीक बता सकता है, ये वेद बताते हैं। तो ओम नाम है ये ब्रह्म का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत जो कहा है, ये ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का। अब 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का स्वामी। और उत्तम पुरुष तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, असली भगवान, वास्तव में प्रभु परमेश्वर, वो तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। तो वो कबीर परमेश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने ज्ञान को बताने के लिए आए। और उनके जो तत् और सत मंत्र हैं, ये तत् तो है इस अक्षर पुरुष का, तत् ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। और सत जो है ये भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, यानी जो उत्तम पुरुषत्व अन्य है उस परमात्मा का कोड वर्डों में ये मंत्र है। और वो सांकेतिक शब्द इस दास के पास है। इस काल के 21 ब्रह्मांडों में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई भी ना तो सत्य ज्ञान रखता है और ना ही उनके पास कोई सत्य साधना है, मोक्ष मार्ग नहीं है।
इस दास से नाम लेकर के कोई दुष्ट इंसान स्वामी नामों को अगर दान कर देता है, गुरु बन बैठा है, वो महाशत्रु है आप जी का। उससे से छोटी मोटी राहत आपको हो भी जाओ, लेकिन आपके जीवन का नाशक और असंख्य जन्मों का दुख पैदा कर देगा वो प्राणी, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो काल का दूत है। तो उनसे भी आप जी ने बच के रहना है। काल हो सकता है एक दो को कर दे, श्रृंगार ले आपका नाश करने के लिए, लेकिन आप बुद्धिमान हो, ज्ञान इतना दे देगा दास के उनको आप तुरंत पहचान लोगे। काल के दूतों के धोखे में आप आओगे नहीं।